हेलो सर। हेलो सर। आप लोग कैसे होंगे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम कुछ आप लोगों को वर्ग के बारे में बता दे रहे हैं कि वर्ग क्या है। तो ये वर्ग यही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वर्ग क्या है। तो वर्ग क्या है? वर्ग तो वर्ग है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो किसकी आपस में भुजा बराबर होती हैं? ये क्या है? इसको हम एक आप लोगों को हम बना दे रहे हैं सिंबल, इसी को कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो अच्छा बन गया, कोई बात नहीं। ये एक वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। इसकी जो है ये भुजा होती हैं, ये क्या है? ये भुजा जो होती हैं आपस में क्या होती हैं? ये आपस में सब बराबर होती हैं। ये वर्ग ही ऐसा है कि वर्ग का सिर्फ वर्ग ही का भुजा जो है आपस में बराबर होती हैं। और वह बोल रहा है वह चतुर्भुज। चतुर्भुज ये भी वर्ग है, क्योंकि इसकी भी भुजा अगर मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ सॉरी ऐसे हो गया, बन गया मान लो चतुर्भुज, तो वो अगर उसको क्या है, वो चतुर्भुज माना जाएगा। क्योंकि ये कोण है ना, ये कोण क्या है? ये कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इसका भी कोण आपस में बराबर होते हैं। चतुर्भुज का चतुर्भुज जो है इसीलिए वर्ग को माना जाता है। तो ये क्या है? इसकी मुख्य बात यही है कि ये जो वर्ग है, तो वर्ग मानो वर्ग को हम बता दे रहे हैं। ये मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या है? ये डी हो गया। ये हो गया ना वर्ग। तो वर्ग की हम बताए क्या है? सभी भुजा जो हैं आपस में बराबर होते हैं वर्ग का। तो वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसका कोण कितना होता है? ये जो कोण है इसका ये होता है 90 अंश। इतना आप लोग को बताए होंगे ये कितना होता है? 90 अंश। ये वर्ग का जो कोण है ये होता है 90 अंश वर्ग का। और इसको जो ये जो कोण भुजा होती है, ये जो आपस में क्या है? आपस में सब बराबर होती हैं ये भुजा। ठीक है। तो वर्ग के बहुत आसान ट्रिक है, अगर इसलिए आसान ट्रिक है क्योंकि वर्ग को हम अगर मान लो इसको 6 सेंटीमीटर मानेंगे, ये जो है इसको हम 6 सेंटीमीटर मानेंगे, तो क्या होगा? हमको ये जो है कोण है, विकर्ण है, इसको भी हम 6 सेंटीमीटर मानेंगे। तो इसको भी हम 6 सेंटीमीटर मानेंगे। ये जो है इसको क्या करेंगे? इसको भी हम 6 सेंटीमीटर मानेंगे। और ये जो है इसको भी हम 6 सेंटीमीटर मानेंगे। इसलिए 6 सेंटी भुजा को सेंटीमीटर मानेंगे कि क्या कह रहा है? क्या रहा है? सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो ये सभी भुजा क्या है? ये सभी भुजा आपस में क्या है? सभी भुजा आपस में बराबर हैं। तो इसी को हम वर्ग कहते हैं। तब आइए इसी के अनुसार आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। बहुत बताऊंगा तब आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वर्ग क्या है, वर्ग क्या है, चतुर्भुज क्या है, सब आप लोगों को एक सीरियल वाइज से मैं बताऊंगा कि वर्ग क्या है। तो वर्ग का मतलब यही है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आइए हम वर्ग के बारे में बता रहे हैं अभी कि वर्ग क्या है। तो बता रहे हैं वर्ग के बारे में क्या होता है। पहले मान लो हम स्टार्ट करते हैं, वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमिति परिमिति क्या है? वर्ग का परिमिति। तो वर्ग परिमिति होता क्या है? वर्ग का परिमिति होता है, वर्ग का परिमिति होता है क्या होता है? 4 गुणे क्या है? 4 गुणे क्या होता है? भुजा होता है। 4 गुणे भुजा, यानी भुजा को हम क्या कह सकते हैं? भुजा को हम ए कह सकते हैं, यानी 4 और ए, यही हमारा परिमिति है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कितना है? ये 4 है। और भुजा आपका कितना है? भुजा आपका 6 है। तो क्या कर दिए? ऐसे पारा पढ़ देंगे, 4 छक 24,
यही होगा ना आपका आंसर 24। हाँ तो यही होगा। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का सेंटीमीटर, क्योंकि इसका क्या है, ये बी और सी, ए बी, इसका क्या है, इसका जो विकर्ण है, ये इसका कोण है, ये क्या है, ये इतना है सेंटीमीटर में, इसलिए हम 24 सेंटीमीटर, आपको इतना आंसर आएगा, कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका हो गया वर्ग का परिमिति। उसके बाद अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है, ये हम नंबर डाल दे रहे हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, एक नंबर डाल दे रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ हम बता दे रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपका क्षेत्रफल क्या है, तो यही जो है, ये क्या है, यही आपका बीच वाला, ये क्या है, ये सब क्षेत्रफल है आपका। ये कोण जो होते हैं, ये क्या है, यही आपका क्षेत्रफल है। वर्ग, यही एक वर्ग है, इसको वर्ग बना दिए, वर्ग का यही जो है आपका क्षेत्रफल है, ये है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो जैसे होगा खेत का क्षेत्रफल निकालो, जमीन का क्षेत्रफल निकालो, तो ऐसे आपको पता रहेगा, ऐसे निकाला जाएगा तब ना निकाल पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए आप लोगों को पूरी आसानी से बता रहा हूँ कि क्षेत्रफल क्या है। तो इसका क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, बता रहे हैं अभी आपको। जो होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यही होता है ना, आसान है। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा आपका क्या है, भुजा आपका क्या है, ये भुजा है ना, तो आपको बताया है ना, ये जो है ये भुजा है। तो क्या है आपका भुजा, भुजा क्या है आपका, 4 भुजा है। कितना है, 4 भुजा है। आपको स्क्वायर दे देंगे ये, ठीक है, यानी ये दे देंगे आप लोगों को। तो होता क्या है, जब ये मान ले हो जाता है, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि 4 का 2 बार हम गुणा करें, क्या है, तब 4 का हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 4 चौक का हो जाएगा 16, 4 चौक का हो जाएगा 16। और यहाँ लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर इसलिए किए हैं, अब बता रहे हैं आपको स्क्वायर किस लिए किए हैं, आपको स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं किए हैं, यहाँ पे स्क्वायर क्यों कर दिए, तो यही है, क्या है, अगर आपको हम सेंटीमीटर का क्या है, सेंटीमीटर रहेगा, तो अगर जब 2 बार हम गुणा करेंगे सेंटीमीटर का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोले ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे लगाते ना ये सवाल यक्स का, क्या करते हैं, यक्स गुणे यक्स, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उसका होता है यक्स स्क्वायर। हम लोग पता होगा लगाते हैं, हम लोग को पता होगा इतना स्क्वायर होता है, तो वही हो गया, ये होता है इतना, इसका आंसर आ जाएगा 4 चौक 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है। तो क्या आप लोगों का ये वर्ग का परिमित भी समझ में आ गया अच्छी तरीके से, वर्ग का क्षेत्रफल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन क्या है, आप लोगों को ये जो सूत्र है, आप लोग सूत्र को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। अगर ये सूत्र याद रहेगा आप लोगों को, तब आप लोग अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत हो जा सकती है। ये क्या है, ये सूत्र आप लोगों को बहुत ज़रूरी है याद करना। और आपको बता रहे हैं, और इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ग का भुजा क्या है, ये नहीं बताएं आपको, वर्ग का भुजा क्या है, वर्ग का भुजा, क्या है, वर्ग का भुजा, ये वर्ग का भुजा है, इक्वल टू यानी बराबर। तो वर्ग का क्या, भुजा का सूत्र क्या है, आप लोग सूत्र जो है बहुत
आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र जो है बहुत छोटा छोटा। तो इसका सूत्र क्या है, इस अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है, वो यही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल है यही है 16 आ गया है। अब यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो अब लोग क्षेत्रफल तो निकाल लिए, इतना आ गया, परिमित भी निकाल लिए हैं आप लोग, क्षेत्रफल भी निकाल लिए हैं। तो अब यही पूछ रहा है वर्ग का भुजा यानी क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो आइए क्षेत्रफल देख लेते हैं कैसे लगेगा। ये होता है अंडर रूट, क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है, ये हो गया क्षेत्रफल। तो इसको अब फिर करेंगे हम इक्वल टू, ये 16 क्या है, 16 कैसे निकालेंगे, तो 4 और गुणे 4 तब न होगा, 4 चौक 16 तब होगा ना। इसको कैसे कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं इसका, ये ऐसे कर सकते हैं 4 और इसको कर देते हैं 4 स्क्वायर, ये कर सकते हैं। यहाँ देखिए जब ऐसे आप लोग कर सकते हैं 4 स्क्वायर, ठीक, तो वही फिर होता है 4 गुणे 4, आया समझ में, 4 गुणे 4 हुआ। तो इसमें से आप लोग एक 4 क्या है, एक 4 हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, एक 4 क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्या है, ये कर देंगे 4 को, ठीक है, निकाल देंगे, इतना 4 आ गया। तो उसके बाद अब क्या है आपका, ये क्या है, भुजा क्या है आपका, सेंटीमीटर है, तो ये लिख देंगे सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बस इतना आसान है, आपको समझ में आ गया, ये होता है 4 सेंटीमीटर। दिक्कत हुई आपको, आप लोगों को दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत, इतना आसान तो आप लोग बताए हैं। ये 16 हो गया, जब 16 का इस अंडर रूट में करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये हो गया, अब 2 बार जब गुणा करेंगे इतना होगा ना, गुणा करेंगे तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 4 गुणे किए फिर, तो इसमें से एक 4 निकाल लेंगे, वो निकलता है 4, ठीक है। अगर अंडर रूट करेंगे हम तो इसका 4 का वर्ग करते हैं, और जब वर्ग करते हैं तो उसमें से एक ही निकलता है, ठीक है। किसी भी अंक हो गया, मान लो 25 हो गया तो 5 निकालेंगे, 36 का हो गया 6 निकालेंगे, ऐसे हर किसी का ऐसे ही निकलता है। उतना निकल गया आप लोगों का। उसके बाद क्या है आप लोगों का, आ गया 4 नंबर, कितना आ गया आप लोगों का, 4 नंबर। देखिए ध्यान से, 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर यही है कि क्या है, वर्ग का क्या है, वर्ग क्या है, वर्ग का क्या है, विकर्ण, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। देखिए यह वर्ग का विकर्ण है, इसका लेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है वर्ग का विकर्ण का, महत्वपूर्ण आप लोगों को यही है कि सूत्र को आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से याद करना होगा। सूत्र क्या है आप लोगों को बता दे रहे हैं, देखो ये होता है 2 गुणे स्क्वायर, क्या हो गया, इसमें होता है भुजा, ये होता है आप लोगों का भुजा, है। तो ये क्या है, ये कितना हो गया, ये विकर्ण है। अगर मान लो जमीन वमीन निकालना उकालना है तो ये सब बहुत पूछता है, इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं अच्छी तरीके से कि निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हो गया ये 2 है, तो 2 क्या यहाँ लिख देंगे, हो गया 2 यानी 2 गुणे, अब भुजा का कितना है, भुजा क्या है इतना, तो वहाँ तो आप लोगों को बताए हैं कि भुजा क्या है, यानी भुजा यही है ना, जब ऐसे क्या, ऐसे जब वर्ग बनता है ऐसे, तो ये जो वर्ग बनता है आप लोगों को ये बताए हैं कि ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो भुजा आप लोगों का यही है ना, तो कितना बताए थे हम, 6 सेंटीमीटर बताए थे ना, ये सब 6 सेंटीमीटर है, यही ना आप लोगों को हम बताए थे, भुजा यही है 6 सेंटीमीटर, ये बताए थे। तो इसका भुजा जो है कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 हो जाएगा इसका सेंटीमीटर, अभी अब ये जो है सेंटीमीटर, ठीक है, जो सेंटीमीटर है आप लोगों को हम बाद में बताएंगे सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पहले इतना बता दे रहे हैं, इतना होगा आप लोगों का। तो उसके बाद अब क्या होगा, अब देखिए अब 2 होगा, अब हो जाएगा ये 2
गुणे 6, ये हो गया, इतना ही हुआ ना। जब गुणा करेंगे इतना होगा ना, ध्यान से देखिए गुणे का निशान है, इतना होगा आप लोगों का ना। तो अब क्या है, वो सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर उठा के आप लोग यहीं पे रख देंगे, सेंटीमीटर। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अब ये जो आप लोगों का हो जाएगा, क्या होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को वर्ग के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। वर्ग में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर वर्ग के बारे में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको। वर्ग तो आप लोगों को खत्म हो गया, ये वर्ग हो गया। एक दो और क्वेश्चन और बता देंगे, उसमें वर्ग खत्म। उसके बाद हम आएंगे घन पर। घन क्या है, घन के बारे में बताएंगे। घन क्या है, घन कैसे लगता है, घन कितने प्रकार का होता है, सब बताएंगे इस तरह के। लेकिन मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाने का कष्ट करिएगा।